मध्य प्रदेश में भले ही भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात की जाती हो, लेकिन सरकार के नाक के नीचे ही भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है भोपाल के मुख्य चिकित्सालय और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में लगे वाहनों को लेकर, जिसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन की माने तो विभाग में टू व्हीलर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लगाकर उसको फोर व्हीलर दर्शाया गया है और बड़ी रकम निकाली गई है। उन्होंने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने विभाग से जानकारी मांगी थी। अब जानकारी मिली तो उसमें ऑटो और टू व्हीलर के नाम पर बिलिंग पाई गई। इन बिलों को लेकर उन्होंने टू व्हीलर बाइक जो कि सतना परिवहन कार्यालय में रजिस्टर्ड थी उसका वेरिफिकेशन करवाया गया था। सतना आरटीओ ने उससे गाड़ी का प्रमाणीकरण किया है। वो गाड़ी कांतिलाल सेन के नाम पर दर्ज है। गाड़ी के नाम पर 60,000 रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, बिलों में उसे महिंद्रा बोलेरो बताया गया है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं अब जब इस मामले में सीएमएचओ से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया और मामले में किसी भी तरह का बयान न देने की बात कही। साथ ही ऐसे किसी भी मामले की जानकारी न होना बताया। जानकारी मिली तो उसमें सिटी 100 ऑटो रिक्शा के नाम पर बिल मिली। उस बिल में हमने एक नया वेरिफिकेशन कराया सिटी 100 का सतना से कि MP 19 जो गाड़ी है वो मैयर की है कांधीलाल सेन के नाम पर। तो आरटीओ ने उसको वेरीफाई कर दिया है, जिसके नाम पर लगभग 60,000 के 2 बिल हमको मिले हैं, जो कि सीएमएचओ कार्यालय से उनको भुगतान भी हो चुके हैं रेवांचल टूर एंड ट्रेवल्स के नाम पर। क्योंकि अब भुगतान हो चुका है और वो गाड़ी सिटी 100 ही है और बताया बिल में बोलेरो है, तो ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल ऑफेंस बनता है और इस पर 420 भी बनेगी। और जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं जिन्होंने बिल को वेरीफाई करे बिना जो भुगतान कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसकी एक FIR भी बनती। तो वाकई यहाँ पर एक बड़ा गंभीर मामला सामने है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि टू व्हीलर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लगाकर उसको फोर व्हीलर दर्शाया गया है। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान से। ताहिर, जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है प्रथम दृष्टिया, एक बार आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे किस तरह की ये पूरा भ्रष्टाचार है और किस तरह से उजागर हुआ। जी बिल्कुल भागीरथ, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है कि भ्रष्टाचारी को किसी भी हद तक छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन सरकार के नाक के नीचे भ्रष्टाचार जो है वो अपने चरम सीमा पर अब पहुंच गया है। पूर्ववर्ती शिवराज सरकार की बात करें या अभी की जो वर्तमान सरकार है मोहन सरकार की बात करें, दोनों सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात करती है, लेकिन भोपाल में ऐसा कुछ होता नहीं आ रहा है, क्योंकि मामला सामने आया काफी दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, मामला ये था कि कांग्रेस की जो आरटीआई प्रकोष्ठ है उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी, उसके जरिए पूरा मामला खुला है, जहाँ पर कांतिलाल सेन का नाम पर एक टू व्हीलर गाड़ी मैयर में रजिस्टर्ड है और उस गाड़ी को यहाँ पर फोर व्हीलर के रूप में दर्शाया गया है। यानी वो गाड़ी को बोलेरो करके दर्शाया गया है कि गाड़ी बोलेरो है और यहाँ पर जो विभागीय कार्य के लिए इसको अध्यक्ष किया गया है ट्रेवल कंपनी के माध्यम से, और उसके नाम पर 60,000 रुपए के बिलों का भी भुगतान हो चुका है। तब इस मामला जब सामने आया और इसकी जब वेरिफिकेशन कांग्रेस की तरफ से करवाया गया तो गाड़ी असल में टू व्हीलर निकली। टू व्हीलर के साथ एक ऑटो का भी मामला है। ये दोनों ही मामले को लेकर लगातार शिकायत की गई, लेकिन शिकायत के होने के बावजूद अभी तक भी जिम्मेदारों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार जो है कि मामले में को दबाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। हमने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी कहने से बचते हुए इस पूरे मामले में नजर आए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये जो गंभीर मामला है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, वो सरकार का जो पैसा है उसकी सरकार को चपत लगाई जा रही है, उसमें सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है। जी, इस मामले में किसी तरह की कोई अभी कार्रवाई पुलिस की तरफ से या कोई मामला भी इसमें दर्ज किया गया है पुलिस थाने में? नहीं, इस तरह का कोई मामला अभी तक फिलहाल दर्ज नहीं हुआ है। कांग्रेस ने आरटीआई के माध्यम से इस मामले को उजागर किया था और मामले को सामने लेकर आए तो कार्रवाई की मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही है। आरटीआई प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं वो कई बार इस मामले में कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तारी, ये जो भ्रष्टाचार का मामला सामने अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है, ये कब से जो जानकारी निकाली गई है उसमें कब से ये जानकारी है, कब से ये गोरख धंधा, कब से ये भ्रष्टाचार चल रहा है विभागों में? देखिए, ये जो मामला है पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के समय का मामला है। भागीरथ, आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल के जो सीएमएचओ कार्यालय है यहाँ पर विभागीय कार्य के लिए गाड़ियों को लगाने का नियम है। यानी आपके पास अगर सरकार की तरफ से गाड़ियां नहीं दी गई है तो आप प्राइवेट जो गाड़ियां होती हैं उनको आप यहाँ पर लगाकर विभागीय कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसी तरतमाई में गाड़ियां लगाई जाती हैं और सरकारी काम में उन गाड़ियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस को भी गोरखधंधा बना लिया गया है।
टू व्हीलर गाड़ी लगाई गई, ऑटो लगाया गया और उसको कई जो कागजों में है वो फोर व्हीलर के रूप में दर्शाया गया। यानी कहा गया कि ये बोलेरो गाड़ी हमने लगाई थी और इसको सरकारी काम में उपयोग किया गया, उसके नाम पर बकायदा 60,000 रुपए का जो पेमेंट है उस सीएमएचओ कार्यालय से हुआ है। लेकिन असल में जब उस गाड़ी की सच्चाई पता हुई तो वो कहीं ना कहीं टू व्हीलर गाड़ी निकली है, CT100 गाड़ी है और सपना जो RTO है उसने। ठीक है ताहिर, आपको थोड़ा रुकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। RTI लगाई थी आपने और जो जानकारी आपके पास आई उस जानकारी में हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो जानकारी आपके सामने आई, क्योंकि यहाँ पर टू व्हीलर है, ऑटो है, उनके नाम से यहाँ पर बिलिंग हुई, उनके नाम से यहाँ पर पैसा निकाला गया है। देखिए, भोपाल जिला स्वास्थ्य कार्यालय से सूचना के अधिकार के तहत हमारे द्वारा जानकारी मांगी गई थी कि कितनी गाड़ियों आपके यहाँ लगी हुई है और उन गाड़ियों का कितने क्या क्या भुगतान हुआ है, कितना भुगतान हुआ है और किन किन अधिकारियों को कौन कौन सी गाड़ी आवंटित हुई है, ये जानकारी हमने मांगी हुई थी। उसके बाद इन्होंने हमसे 6,000 रुपए जमा कराकर जानकारी दी। आयोग ने मुख्य सूचना अधिकारी के ऊपर, भोपाल के ऊपर कहना चाहिए कि 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जानकारी लेट देने के उसमें और शुल्क लेके जानकारी नहीं देने पर। जब जानकारी निकल के आई तो उसमें निकला कि इन्होंने मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा के नाम पर भुगतान किया है। हमने 17 से गाड़ी का वेरिफिकेशन कराया तो मैयर की गाड़ी है MP19 और वो गाड़ी जो है कंदीलाल सेन के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसका भुगतान बोलेरो बता करके यहाँ पे ट्रेवल एजेंसी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। न जाने, ये तो एक बिल है जो सामने आ गया, ऐसे न जाने कितने बिल हैं जो अभी समझ में नहीं आ रहे इन्होंने कितने निकाल लिए होंगे। इसके बाद एक ऑटो है जो कि भोपाल का है और वो ऑटो का भी वेरिफिकेशन हमने करा RTO की साइट पर, वो ऑटो है और उसके नाम पे ही भुगतान हो गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर जो है लगातार भ्रष्टाचार करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ भी सीमाएं लांघी जा रही हैं, कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। आप देखेंगे कि ऑटो और मोटरसाइकिल के नाम पर हजारों लाखों रुपए के पेमेंट हो रहे हैं, क्योंकि ये तो सामने आ गया तो सच दिख गया इनका। अब हम एक वेरिफिकेशन और हमारा बचा हुआ है, इसके बाद हम इसमें लोकायुक्त में कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और आगे, क्योंकि हमने इसके पहले भी जांच के लिए दिया था पर किसी भी प्रकार की CMHO कोई जिम्मेदारी नहीं, विभाग के अंदर किसी ने बिल वेरीफाई किया, कैसे भुगतान हो गया, ट्रेवल एजेंसी ट्रेवल एजेंसी का मालिक कैसे भुगतान हो रहा है उसको। और ये तो 2 बिल हैं जो सामने आ गए, न जाने ऐसे कितने लाखों रुपए का इन्होंने सरकार को चूना लगाया होगा और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया होगा। इसमें सिर्फ कोई एक एजेंसी सामने आ रही है या फिर और बहुत सारी एजेंसी हो सकती है? संक्षेप में देखिए, इसमें एजेंसी तो जो कहना चाहिए कि इनकी है तो कोई उमेश त्रिपाठी जी हैं, है ना, इनका ट्रेवल एजेंस है और उन्होंने बिल लगाए हुए हैं, क्योंकि ये तो एक ही एजेंसी, एक ही ट्रेवल्स वाले हैं। इसके अलावा भी हमने और भी किया, इसके पहले हमने PWD का खुलासा किया था। अभी हमारा राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र का भी एक मामला चल रहा है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये 1,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला होगा, जो कि जनता के पैसे का खुलेआम दुरुपयोग प्रशासनिक अधिकारी और ट्रेवल एजेंसियों के साथ। ठीक है, तो आपके इस मामले में जल्द आप लोकायुक्त में केस दर्ज करवाएंगे, तो देखना होगा सरकार की तरफ से, लोकायुक्त की तरफ से किस तरह से कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ताहिर, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ये भी बता दें कि हमने इस पूरे मामले में बात करने के लिए CMHO मनोज को हमने फोन लगाया था, लेकिन उन्होंने फोन उठाने से इनकार कर दिया, या फिर ये कह सकते हैं जानबूझ के फोन नहीं उठाए, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया कहीं ना कहीं मिलीभगत यहाँ पर साफ यहाँ पर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। अब इस मामले में जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अब लोकायुक्त में केस दर्ज कराया जाएगा, उसके बाद किस तरह से इसमें कार्रवाई होती है भी देखना होगा। लेकिन जब हमारा कैमरा गया CMHO के पास, उन्होंने कैमरे के सामने आने से, कुछ भी कहने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं गड़बड़ झाला हुआ है यहाँ पर और क्या कुछ कहेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सफाई तो देनी पड़ेगी, अपना पक्ष तो यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े पैमाने पर वहाँ पर हुआ है और इसलिए अपनी बात तो जरूर रखनी पड़ेगी। लेकिन देखना होगा केस दर्ज होने के बाद इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।